अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मौजूद हैं। आपको बेसिक टू एडवांस तमाम प्लेलिस्ट के लिंक्स इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपको फंडामेंटल्स का भी पता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आता है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, आपको हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स का पता है, MACD, RSI, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक्स, हर तरह के लैगिंग इंडिकेटर्स का आपको पता है, लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आपका जो अकाउंट है वो एट द एंड या तो वॉश हो जाता है या आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। और फिर इसी उम्मीद पर आप एक नया अकाउंट खोलते हैं कि अब की बार पिछला लॉस भी कवर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अगेन आप लॉस का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए स्पेशल मैंने फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वो मेंबर्स जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं और वाकई में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरी फ्री मास्टर क्लास है। मुकम्मल डिटेल व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे ट्रेडिंग मेथड को फॉलो करते हुए ट्रेड्स करना शुरू किए हैं, उसको सीखा है, उन सब के फीडबैक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्टूडेंट्स फीडबैक की प्लेलिस्ट में जाके आपको ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स के फीडबैक्स देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो मेंशन कर दूंगा। और इसी के साथ साथ अब हम चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और प्लस मैं किन टूल्स को यूज़ करते हुए मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करता हूँ वो भी मैं आज इसी वीडियो में कवर अप करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। यहाँ पर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम इसका चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है जहाँ पर जो है वो सप्लाई अच्छी खासी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो लास्ट टाइम मार्केट जो सेम एरिया से रिजेक्ट हुई थी, उसमें अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाऊं तो लास्ट टाइम मार्केट जो अपसाइड में मार्केट ने मूव किया था वो ये मूव था, ये वाला। और डिमांड हमारे पास अच्छी देखने को मिली थी हमें। लाइट ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये डिमांड को शो करता है। उसके बाद मार्केट दोबारा सेम लेवल पर गई और हमारे पास सेम डिमांड आई, बल्कि इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही गई लेकिन सेम डिमांड आई। तो यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद आई है नीचे और मार्केट को सपोर्ट मिली है 2011 से। सप्लाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को मिली है कंपैरेटिवली जो पीछे सप्लाई देखने को मिल रही थी। और अभी मार्केट दोबारा सेम लेवल तक भी गई है, लेकिन इस टाइम पे मार्केट जिस पॉइंट पे है वहाँ पर आप देखें तो डिमांड जो है वो कम देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखें डिमांड कम देखने को मिल रही है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो इसमें आप देखें तो डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई जो है हमारे पास वो इक्वल और डिक्रीज़ हुई है। यहाँ पर आप देखें तो डिमांड जो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है ये हमें यही जाहिर कर रही है कि मार्केट अप साइड में मूव करेगी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करके। डिमांड देखें इंक्रीज़ है हमारे पास। और आपने ये देखना है कि मार्केट 2070 का एरिया क्रॉस करती है
तो फिर मार्केट अपने इस सप्लाई जोन में आती है। और इसको सप्लाई जोन में ये कहाँ तक इसमें एक टॉप एक हाई तक जाती है, ये आपने वॉच करना है। इसमें 2146 2150 का हाई है। मार्केट 2100 पे स्टे कर सकती है और 2117 18 20 तक मार्केट स्टे कर सकती है। अब की बार अगर मार्केट अपसाइड में मूव करती है तो आपको ये जो शेडो है, इस तरह का शेडो में भी ना देखने को मिले। अब मार्केट यहाँ पर स्टे करेगी और 2010 का जो लेवल है, अगर मार्केट ये क्रॉस करती है डाउन साइड में, तो हमारे पास 1975 का लेवल बैकएंड पे है जो कि इसको सपोर्ट देता है। तो अभी तक के जो चांसेस हैं वो हमें बुलिश नज़र आ रहे हैं। 1 आवर पे मज़ीद इसको देख लेते हैं। 1 आवर पे देखते हैं तो यहाँ पर डिमांड सेम देखने को मिली है काइंड ऑफ। यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव किया, मार्केट ने डिमांड अच्छी आई और उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ से ये जो अपसाइड में मूव दिया है तो डिमांड हमारे पास अच्छी देखने को मिली और बाइंग भी हमें यहाँ पर शो हुई है। लेकिन ऑन दी अदर साइड देखें तो सप्लाई भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अगर तो मार्केट ये 2050 के लेवल से ऊपर रहती है, इसको क्रॉस करती है और 2070 का लेवल मेन क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट 2010 के पास आती है तो फिर अगर 10 को ब्रेकआउट दे दिया तो 1975 का एक लेवल आपके सामने मौजूद है। बड़ा सिंपल सा एक एनालिसिस है और मार्केट की यही एक कंडीशन बन रही है। यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पॉइंट पर है और अपसाइड में अगर देखा जाए तो जो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल फेस करने को मिल रहा है वो 146.2 से लेकर 146.68 तक है। और यहाँ पर डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है हमें जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन लास्ट टाइम मैं आपको एक दिखाऊं यहाँ पर, तो मार्केट जब यहाँ पर आई है तो डिमांड हमें ये देखने को मिली है। ये जो मार्केट का एरिया था, जो मार्केट ने इतना मूव दिया, उसमें डिमांड अच्छी देखने को मिली है। मार्केट और ऊपर गई है तो डिमांड हमारे पास कम हो गई, सप्लाई हमें ज़्यादा देखने को मिल गई है। अब ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसको अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में सिर्फ इतना सा एरिया वॉच करते हैं तो इसमें यहाँ पर सप्लाई भी इसने अच्छी खासी शो किया और डिमांड भी ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सप्लाई भी अच्छी खासी शो किया, डिमांड भी इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये कि जब डिमांड ये इंक्रीज़ कर रहा है तो मार्केट इतना ज़्यादा अपसाइड में मूव नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर इसने ये डिमांड इंक्रीज़ की और उसके बाद नीचे गिरने के बाद डिमांड इंक्रीज़ की। तो अनटिल अनलेस के मार्केट 145.4 से अबव हो और डिमांड अच्छी हो तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज सप्लाई हमें यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला और सप्लाई में इंक्रीज़ देखें तो अच्छी खासी मार्केट नीचे आई है। तो यहाँ पर इसके ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो आपको एक लेवल ये देखना पड़ेगा इसका, ठीक है, 143.59 का। और मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है 143.59 से तो फिर मार्केट यहाँ से आपको एक अपसाइड में मूव देती है। ये रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर रीटेस्ट किया इसने तो फिर यहाँ से नीचे है और दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट दिया तो मार्केट आपको नीचे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपने फ़िलहाल के लिए अभी वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे। और दूसरी तरफ ये है कि मार्केट 145.7 का जो लेवल है, ये 145.7 का जो लेवल है, इसको ब्रेकआउट देती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट इसको एक सिंगल कैंडल में भी ब्रेकआउट दे सकती है, अदरवाइज पार्ट्स में भी ब्रेकआउट दे सकती है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये तो अपसाइड की डायरेक्शन है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेकआउट दे के तो मार्केट सपोर्ट लेवल पर आ सकती है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दें। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में ये हमारे पास एक एरिया था 1.1011 का और 1.1044 का।
मार्केट ये एरिया ब्रेकआउट किया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर नीचे आई है। इस टाइम पे मार्केट है जी 1.0899 से लेकर 1.1011 तक। ठीक है जी, मार्केट सिर्फ इतने से एरिया में मूव कर रही है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई देखने को नहीं मिल रही, और प्लस जो बाइंग है, डार्क ग्रीन कलर की जो बार्स हैं ये भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही हैं। इसका मतलब है बाइंग डिक्रीज़ हो रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो बाइंग तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई है, बाइंग तो हो ही नहीं रही। और ऑन दी अदर साइड आप देखें तो सप्लाई हमें देखने को मिल रही है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर देखें बाइंग डिक्रीज़ हो रही है। और डिमांड भी यहाँ पर आप देखें तो अगर इंक्रीज़ हुई है लेकिन लेवल सेम था, इसका मतलब सेम लेवल पे मार्केट गई है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। क्लोजिंग पॉइंट से भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर थी, लेकिन बाइंग ही नहीं है बैक एंड पे हमारे पास, तो इस लेवल पे थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर शो हुई है। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो डिमांड सप्लाई हमें यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मार्केट 1.0899 पर स्टे कर लेती है तो फिर यहाँ से मार्केट के अप जाने के दोबारा चांसेस हैं। फ़िलहाल तो मुझे मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सप्लाई यहाँ पर बढ़ रही है और जो बाइंग है वो डिक्रीज़ हो रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको अगर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो सेम लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और फिर दोबारा मार्केट यहाँ पर आई, तो डिमांड हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज़ और बाइंग नहीं है। ओवरऑल ये देखें बाइंग नहीं है और सप्लाई हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर अगर तो मार्केट 1.0934 को होल्ड कर लेती है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और अगर होल्ड नहीं करती तो मार्केट आपको 1.08990 पे देखने को मिल सकती है, जो कि इसका स्पॉट लेवल है। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम मेंबर्स को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने फोकस करके इस वीडियो को वॉच किया, और वीसी ट्रेडिंग मेथड के जो टूल्स मैंने इसके अंदर शेयर किए हैं आपके साथ, जिनको यूज़ करते हुए मैं पर्सनली मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करता हूं, और किस कदर मेरे जो एनालिसिस हैं वो एक्यूरेट होते हैं, आप मेरे प्रीवियस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। प्लस वीसी ट्रेडिंग मेथड एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जो हमारा पर्सनल डिज़ाइन शुदा ट्रेडिंग मेथड है, जिसको यूज़ करते हुए आपको मार्केट का निटी ग्रिटी डाटा देखने को मिलता है, जिसमें आपको पता चलता है कि जी बाय वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई मैंने अभी आपको कवर अप भी करवाया है, मैंने यूज़ भी किया उस टूल को। प्लस टोटल वॉल्यूम कितना है मार्केट में, बाय साइड से कितना वॉल्यूम आ रहा है, सेल साइड से कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये तमाम तर मार्केट का निटी ग्रिटी डाटा आपको देखने को मिलता है वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए। तो वो मेंबर्स जो ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उनके लिए स्पेशल फ्री मास्टर क्लास मैंने डिज़ाइन की है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।